अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो मशरकी शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी धुंध मौजूद है। इसके अलावा बलोचिस्तान और सिंध के कई मकामात पर हल्के से गहरे बादल और शुमाली इलाकों में गहरे बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मशरकी शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और जनूब मगरबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी गहरे बादल दिखाई दे रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें मगरबी और शुमाली इलाके काबिल ज़िक्र हैं, यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और मशरकी इलाकों में, जिसमें बार्डर के करीब के इलाके शामिल हैं, जिसमें बहावल नगर, पाकपतन, लाहौर के इलाके शामिल हैं, इलाकों में बाज़ मकामात पर आज रात से कल सुबह के दौरान भी धुंध बनने का इम्कान मौजूद रहेगा। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक मगरबी निज़ाम पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से अगले 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। एक सिलसिला यहाँ पर ईरान के मशरकी इलाकों पर मौजूद है, जो सिलसिला उम्मीद है कि 28-29 से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। एक सर्कुलेशन यहाँ पर सिंध के इलाकों पर मौजूद है, जिसके सबब जो हवाएं हैं वो कुछ आज इस तरह से पाकिस्तान के जो मशरकी इलाके शामिल हैं, जिसमें पंजाब शामिल है, यहाँ पर शुमाल मशरक़ की हवाएं रहेंगी। इसके अलावा बात की जाए अगर हाई प्रेशर की, तो हाई प्रेशर बहर अरब के इलाकों पर मौजूद है। इससे कुछ नम आलूद हवाएँ इस सर्कुलेशन तक पहुँचेंगी। एक सर्कुलेशन यहाँ बलूचिस्तान के इलाकों पर मौजूद है, कुछ नम आलूद हवाएँ खलीज फारिग से यहाँ तक पहुंचेंगी। तो बलूचिस्तान के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान, यहाँ कराची के इलाकों में भी, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बादल बनने और बाज़ मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें कराची भी शामिल है। ये सर्कुलेशन मज़ीद जो है अगले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में मौजूद रहेगा। एक नया सर्कुलेशन जो है वो तकरीबन कल दोपहर के आसपास यहाँ पर वस्ती पंजाब पर डेवलप होगा। उम्मीद है कि जो आने वाला सिलसिला है, इस सिलसिले से जो है वो सर्कुलेशन की सपोर्ट रहेगी, तो शुमाली इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिशें जो हैं, जिसमें पंजाब की शुमाली इलाके शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। वैसे कश्मीर के कई मकामात पर अच्छी बर्फ़बारी रिकॉर्ड हो चुकी है। बाज़ मकामात पर 9 से 10 इंच तक बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है और मज़ीद आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर शदीद बर्फ़बारी के इम्कानात मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पंजाब के शुमाल मशरकी इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। एक सिलसिला यहाँ पर जो है वो सीरिया, इराक, ईरान के इलाकों पर मौजूद है। ये सिलसिला 2 फरवरी से उम्मीद है कि पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से दाखिल होगा और पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का सबब बनेगा। बात की जाए यहाँ पर अगले 24 घंटों के मौसम की, तो आपको जैसे आगाह किया है कि 30 फरवरी के दौरान जो उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो निसफ शुमाली हिस्सा है, यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कुछ इम्कानात यहाँ पर जनूबी पंजाब के कुछ इलाके, जिसमें लिया, इसके अलावा खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर के अजला शामिल हैं। इन इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जो सर्कुलेशन है, इसके अलावा यहाँ सर्कुलेशन बनेगा तो नमी जो है इन इलाकों में बढ़ जाएगी, जिसके सबब इन इलाकों में 30 जनवरी को जो है बादल बनने बारिश के इम्कानात यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 31 जनवरी और उसके बाद जो है 1 को यहाँ पर शुमाली इलाकों में ही बारिश देखने को मिलेगी। अलबत्ता यहाँ पर आपको पहले आगाह किया है कि एक सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होगा 2 से 4 फरवरी के दौरान, जो बलूचिस्तान से कश्मीर तक बारिश का सबब बनेगा और सिंध के भी कई मकामात पर बारिश देखने को मिलेगी। याद रखें, सर्कुलेशन मौजूद है, जहाँ यहाँ सिंध, राजस्थान और जनूबी पंजाब के इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर कहीं पर डेवलपमेंट हो जाती है या बादल गहरे बन जाते हैं, तो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। अगर बात कीजिए यहाँ पर MJO वेव की, तो MJO वेव फिलहाल आप देख सकते हैं कि फेज़ 7 और 6 पर, मतलब वेस्टर्न पैसिफिक मौजूद है, और इसके करंट्स देखें या पल्स देखें तो आप फेज़ 8 और 1 की तरफ नहीं बढ़ रहे, यहीं पर ही ये दोबारा से टर्न हो रहे हैं और आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं। और ये तकरीबन यहाँ पर मिड फरवरी के बाद इसके जो करंट्स हैं वो फेज़ 8-1 पर आते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो आने वाला सिलसिला है उसकी शिद्दत जनूब की तरफ मज़ीद कम हो रही है और उसके दौरानिए में भी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये सिलसिला आएगा ज़रूर इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी जो है उम्मीद बाकी है। ये सिलसिला बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली पंजाब, वस्ती जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। लेकिन इंटेंसिटी में कमी आई है, इसके दौरानिए में कमी आई है। पहले ये दौरानिए में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा था, लेकिन अब ये भी मुख्तसर दौरानिए का, मतलब 24 से 36 घंटे पर मुश्तमिल होगा और बलूचिस्तान से सिंध,
पंजाब को मुतासर करता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि चंद दिन के लिए सिलसिलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एमजीओ वेव की शिद्दत नहीं रहेगी, तो इसके पल्स जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक पर रहेंगे और इसके जो हरकत है वो ज़्यादातर यहीं रहेगी। तो उसके बाद उम्मीद है कि 15 फरवरी के बाद ही कुछ मजीद सिलसिले जो है पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। इसमें बदलाव होता रहेगा, क्योंकि एमजीओ वेव जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती रहेगी तो बदलाव होता रहेगा। अगर एमजीओ वेव यहाँ पर अटकती नहीं है और जल्दी से ही जो है वो टर्न करके मुड़ जाती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि 10 फरवरी के बाद एक और सिलसिला भी पाकिस्तान को मुतासर करे। लेकिन उम्मीद है कि वस्त फरवरी के बाद जो सिलसिले हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। आपको पहले बताया था कि पैटर्न तब्दील नहीं हुआ है, सिर्फ मगरबी सिलसिले नीचे की तरफ सिरके हैं, जिसके सबब जो है वो बारिशों की शिद्दत में और इसके फैलाव में इजाफा देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है कि मुल्क के शुमाली इलाकों में इंशाअल्लाह अगले 7 दिनों के दौरान अच्छी बारिश और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी रिकॉर्ड हो जाएगी। और 2 से 4 फरवरी के दौरान पंजाब के जनूबी इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जिस बारे आपको हतमी रिपोर्ट में तफसीली तौर पर आगाह करेंगे।